है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे ग्लैम गर्ल अंजलि जैसा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ यार इस्कॉन टेम्पल जा रही हूँ, जो लखनऊ का बहुत 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 प्रसिद्ध मंदिर है, और बाद में वहाँ जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस करके मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। चलो फिर चलते हैं। हरे कृष्णा। आइए आज हम आपको इस व्लॉग के माध्यम से बताते हैं कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का इतिहास क्या है और आज समाज में इस संस्था की इतनी चर्चा क्यों की जा रही है। इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको इस्कॉन के बारे में हर एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगी। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल कितना सुंदर है यार। बाहर से देखने में इतना सुंदर है तो अंदर देखने में कितना सुंदर होगा। चलो फिर अंदर चल के विजिट करते हैं। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहाँ पे आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, एस का मतलब होता है सोसाइटी फॉर, के का मतलब होता है कृष्णा और CON का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। हे गाइस, अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ गए इस्कॉन टेम्पल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जाकर के प्रसाद। तो चलो प्रसाद लेने चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे प्रसाद के लिए एक अलग से कैंटीन बना रखी है और यहाँ पे इन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल रखा है, जहाँ पर दूर से आए हुए यात्री आके खाना खा सकते हैं और अगर वो रुकना चाहते हैं तो वो यहाँ पे रूम बुक कर करके रुक भी सकते हैं। गाइस, तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया। चले चलो राधे 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 राधे। ले लिया सबने प्रसाद। इस्कॉन कोई नई संस्था नहीं है। लोगों को लगता है कि इस्कॉन संस्था कोई विदेशी संस्था है। ये बिल्कुल ही गलत है। इस्कॉन संस्था हजारों साल पहले से चली आ रही कृष्ण भक्ति का एक अंश है। संपूर्ण विश्व में कृष्ण सीख को बढ़ावा देने हेतु इस संस्था की स्थापना स्वामी प्रभुपाद ने अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में सन 1966 में की थी। श्रील प्रभुपाद ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनकी माँ का देहांत महज जब ये 14 वर्ष के थे तभी हो गया था। ये कोई शुरू से सन्यासी नहीं थे। इन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था। 1922 में जब ये अपने गुरु से मिले तो इनके गुरु ने कहा कि तुम्हारी अंग्रेज़ी तो बहुत ही अच्छी है, अगर मेरी मानो तो तुम सनातन संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व भर में कर सकते हो। तभी से उन्होंने अपने गुरु के इस बात को दिल पे ले लिया। वह रात दिन मेहनत करके उन्होंने हिंदी से अंग्रेज़ी में भगवद गीता को लिखा और एक दिन जब ये अपने काम से घर लौटे तो इन्होंने देखा कि अरे मेरे तो जितने लिखे हुए जो पन्ने थे वो सब कहाँ गए। तो इन्होंने अपनी बीवी से पूछा तो इनकी बीवी ने कहा कि वो मैंने कबाड़ी वाले को बेच दिए और उन पैसों से मैंने चाय खरीदी। उसके बाद इन्होंने फिर से पूछा कि टी और मी, तो उनकी बीवी ने कहा कि टी। तभी उसी दिन से इन्होंने सामाजिक जीवन को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन जीना शुरू किया और यहीं से एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। ये वहाँ से फ़ौरन वृंदावन के लिए रवाना हुए। वृंदावन में ये एक आश्रम में ठहरे और वहाँ पर तकरीबन 1 साल मेहनत करके इन्होंने भगवद गीता को हिंदी से अंग्रेज़ी में लिखा। प्रभुपाद जानते थे कि उस वक्त सबसे बड़ा देश जो था वो अमेरिका था और यहाँ का सबसे नंबर 1 शहर जो था वो न्यूयॉर्क था। तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत मैं न्यूयॉर्क से कर। ज़रा गौर फरमाइए इस बात पे कि एक 70 वर्ष के व्यक्ति ने 32 दिन की लगातार लंबी जहाज़ यात्रा की, जिसमें रास्ते में इनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया। ये जानते थे कि जिस सफ़र पे ये निकले हैं वो इन्हें अकेले ही तय करना है और इन्होंने ना आए देखा ना बाएं देखा। ये अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करने लगे और इन्होंने हमेशा एक बात को ध्यान में रखा कि कर्म किए जा और
फल की चिंता मत करो। तो बस उसी बात का पालन करते हुए ये न्यूयॉर्क की सिटी में पहुंच गए। इन्होंने न्यूयॉर्क के सिटी में पहुंचने के बाद देखा कि अमेरिका और वियतनाम में हो रहे युद्ध के कारण वहाँ पे बहुत सारे हिप्पीज़ आ गए हैं। हिप्पीज़ वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नशा करते हैं, ड्रग्स के शिकारी होते हैं और वो अपना घर त्याग कर बाहर रोड पर रहने लगते हैं। तो प्रभुपाद सोचते हैं कि क्यों ना पहले अपनी सफ़र की शुरुआत सबसे पहले इन्हीं से की जाए। प्रभुपाद जाकर हिप्पीज़ के साथ रहने लगे। प्रभुपाद उन्हें रहन सहन का तरीका बताते, उन्हें भगवत गीता पढ़ाते। वे हमेशा उन्हें बेइज्जत करते, पर प्रभुपाद हमेशा एक बात को गौर रखते कि अच्छा कर्म करो तो आपके शत्रु भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो वही इनके साथ भी हुआ और धीरे धीरे करके जितने हिप्पीज़ थे वो हैप्पीज़ होने लगे। ऐसा करते करते उन्होंने 10,000 हिप्पीज़ को अपनी शरण में लिया और फिर जितने भी हिप्पीज़ थे उन्हें अपनी एक एक भगवत गीता दी और उनसे कहा कि तुम और देशों में जाओ और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करो। और इसी बीच उन्होंने बहुत ही नामुमकिन काम कर दिखाया, जो कि था कि करीबन 1 साल के अंदर इन्होंने 6 कॉन्टिनेंट्स में 108 इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की। इन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए जिसकी सीख हमारी गवर्नमेंट भी लेती है, जो कि है इन्होंने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अंतर्गत ये मुफ्त में लोगों को खाना खिलाते हैं। हे गाइस, इस्कॉन टेम्पल में आपको यहाँ पे गौशाला भी दिखाई देगी। आप गौशाला में इनके लिए दान भी कर सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। मुफ्त भोजन के साथ साथ ये लोग गौ पालन भी करते हैं, जिसके अंतर्गत ये गायों को खाना खिलाते हैं, गाय पालते हैं। आप आके यहाँ पर गायों को कुछ दान भी कर सकते हैं। और आप लोग ये जो मनमोहक दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ की गौशाला का दृश्य है। इनका ज़्यादा फोकस हमारे यूथ की तरफ होता है, इस वजह से इन्होंने गुरुकुल भी खोला हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग पीछे वीडियो में देख ही चुके होंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, जहाँ पे आपको तुलसी माला, पूजा की सामग्री, रामायण, भगवत गीता जैसी आदि किताबें मिल सकती हैं आपको। यदि आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं तो आप यहाँ से उनके लिए वस्त्र खरीद सकते हैं। अब इतना घूम ही लिया है तो भूख तो लगेगी ही, और कहीं बाहर जाएं और स्ट्रीट फूड ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ कुछ खाने पीने के लिए बाहर। गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का एक और हिस्सा बन जाइएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।